मैथ के टीचर मिस्टर आशुतोष पांडे ने बेरहमी से उसकी पिटाई की। कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, जो तुम लोगों से बन पड़े वो कर लो। ये बोलते हैं कि भाई हाँ, यादव लोग हैं यहाँ पे जो आज ताकतवर बने फिर रहे हैं, हमारे एरिया में तो इनको चोर और डकैत समझा जाता है। रेवाड़ी के एक निजी स्कूल द्वारा बच्चे की पिटाई का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के अध्यापक ने उसके बच्चे को नाजायज तरीके से पिटाई की है। इसको लेकर बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि मेरा नाम सत्यवान है, मैं गुलाबी बाग यादव नगर का हाल निवासी हूँ। मैंने इसी सेशन के लिए अपने बेटे और बेटी का दाखिला क्रमशः 9वीं और 6ठी क्लास के लिए टैगोर स्कूल जाडरा में कराया था, जो कि वहाँ पे एडमिशन के बाद शुरुआत में सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1 महीने के बाद मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि जो मैथ्स के टीचर हैं उनका व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। मैंने बेटे को समझाया कि भाई अभी नए माहौल में हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो सब कोई पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आई नहीं। उसके बाद 3 दिन पहले मेरे बेटे को नोटबुक घर पे भूल जाने की ही वजह से मैथ के टीचर मिस्टर आशुतोष पांडे ने बेरहमी से उसकी पिटाई करी। और जैसे मैंने कहा कि भाई बच्चे ने आके घर बताया कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, तो हमने जैसे अपने स्तर पे जाना, उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चोट को गंभीर बताया। उसके बाद हमने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में ना पड़ने का उचित समझा और स्कूल में जाके बात करने के बारे में उचित समझा। वहाँ पे मेरे घर से बाहर होने के कारण मेरी वाइफ वहाँ गई, तो वहाँ जाके प्रिंसिपल मैडम से बात करी, तो उन्होंने भी मेरी वाइफ के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो तड़ाके से बात हुई और ये कहा कि आप छोटी छोटी बातों को लेके यहाँ आ जाते हो और ये है वो है। जब मेरी वाइफ ने सारी चीज़ें उसके सामने रखी तो उसके बाद वो थोड़ी सी उसमें आके उन्होंने कहा चलो मैं आपको डायरेक्टर साहब से मिला देती हूँ। डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि हम टीचर को से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने टीचर को बुला के किसी प्रकार से कोई मतलब शिकायत दर्ज नहीं कराई और ना ही मतलब हमारे से बात कराई कि भाई ये सब क्यों हुआ। उसके बाद मेरी वाइफ ने पर्सनली रिसेप्शनिस्ट से जाना कि भाई सर से मिलना है, तो वहाँ मिले तो उनको कहा कि भाई आपने मेरे बेटे के साथ मारपीट करी, इतनी बुरी तरह से बच्चे को कौन मारता है। तो उसने कहा कि भाई बेटा आपका जो है बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, जबकि मेरा बेटा केवल 14 साल का है, वो उसमें अभी क्या एटीट्यूड होगा। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई ये क्या एटीट्यूड आपको दिखाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, जो तुम लोगों से बन पड़े वो कर लो, और ये सब मैं तो ऐसे ही करूंगा, हमारा तो यही रूल है। सर, एक मसला, जिस तरह से आपने जाति सूचक शब्द उसमें यूज किए, तो हाँ। आपको कैसे लगा कि इस तरह के वर्ड यूज, कि बच्चा की छोटा बच्चा है वैसे भी कह सकता है? इसने सर जो हमें बताया कि भाई बीच में कभी एक बार उसने बुला के इस बारे में पूछा था। उसके बाद ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्लास के और भी हैं, उनके सामने वो ये बोलते हैं कि भाई हाँ, यादव लोग हैं यहाँ पे जो आज ताकतवर बने फिर रहे हैं, हमारे एरिया में तो इनको चोर और डकैत समझा जाता है। और जैसे ये यहाँ पे जो है चूड़े चमार हैं, वो ये चोरी जकारी का काम करते हैं और ये अपने आप में वो बनते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें लगा कि भाई ये जाति सूचक मानसिकता उसकी है, जो कि बच्चे के साथ वो इस तरीके से रिलेट कर रहा है, और केवल जाति ही एक आधार हो सकता है। नहीं तो बच्चा मेरा परफॉर्मिंग है, वो क्लास में टॉप 3 स्टूडेंट्स में उसका नाम है, तो हमें नहीं लगता कि भाई किसी पढ़ाई के विषय में लेके उसकी मारपीट इतनी हुई होगी। बच्चे ने पहले भी कभी आपको बताया इस बारे में? हाँ, बच्चे के साथ हम अपना जैसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो कोई भी बात होती है तो वो आके हमें बताते हैं। लेकिन हमें पहले ये लग रहा था कि नया स्कूल है या कोई बात है, धीरे धीरे कोई नहीं, हंसी मस्करी में ये बात हो गई होगी ये। लेकिन एट लास्ट जब रिज़ल्ट ये आया है तो हमें लगा कि हमें बच्चे के बारे में पहले ही इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए था। और बाकी मैं तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को काउंसिल करें और उनसे पता करें कि कहीं उनके बच्चों के साथ भी इस तरीके से कोई व्यवहार तो नहीं हो रहा है, और ताकि आपके बच्चे इस चीज़ को लेकर सफ़र ना करें। तो आपने मुकदमा कब दर्ज कराया फिर? जैसे जिस टाइम पे हम डॉक्टर के पास लेके गया तो MLR हुई, नेक्स्ट डे हमने स्कूल लेवल पे इसको समेटना चाहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने
मेरी वाइफ़ के साथ जो वहाँ गई थी उसके साथ भी मिसबिहेव किया और देख लेने की धमकी दी और आगे भी ऐसे ही पिटाई करते रहने की बात कही, तो हमें लगा कि हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। एक अभी आज हमारे जो उनके डायरेक्टर हैं या जो भी चेयरमैन हैं उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हमारा समाधान हो गया, समझौता हो कुछ हो गया, इस तरह की बात करें। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं या फिर आपका समझौता होगा, इसी को भी सर करना चाहते हैं? जैसे समाधान अगर होगा तो सारी बात ही हो जाएगी। समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे जिसने मान लो ये अपराध किया है, कोई बात मतलब कि आके उसकी तरफ से एक लफ्ज़ भी ये नहीं बोला गया है कि भाई मेरे से गलती हो गई है या कोई बात है, या ये जो भी मतलब प्रिंसिपल सर हैं या डायरेक्टर सर हैं वो मामले में लिपापोती चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई ये छोटी छोटी बातें हैं और इनसे किसी का क्या बिगड़ना है। हम प्रशासन का पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन ने जितनी गंभीरता से और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सराहनीय काम किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो कहीं कार्रवाई चाहते हैं आप? जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो भी उचित कार्रवाई हो ताकि बच्चे या भविष्य में कोई सफ़र ना करें, वो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो है अभी बताया आपके मैसेज में कि डायरेक्टर भी यहाँ आए थे अभी आपके घर। हाँ, डायरेक्टर मैडम और प्रिंसिपल मैडम आए थे, तो मैं उस टाइम तक था नहीं, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था। तो मेरी वाइफ से उनकी बात हुई तो उन्होंने भी यही मतलब जो बात हुई थी वो तो चाह रहे थे कि भाई पैचअप हो जाए, लेकिन मेरी वाइफ ने तो सिर्फ यही कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई न्याय हो। ठीक है। निजी स्कूल द्वारा बच्चे की पिटाई के इस मामले को लेकर डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि कल टैगोर स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता है, कर्तव्य नाम का, 9th क्लास का स्टूडेंट है। उसने अपने पेरेंट्स को जाके शिकायत की कि टीचर ने मेरे को पीटा है और मेरे को जाति सूचक शब्द कहे हैं। शाम को थाने पर कंप्लेंट प्राप्त होने पर मुकदमा नंबर 205 रजिस्टर किया गया है। अभी स्कूल के संस्थापक से, प्रिंसिपल मैडम से और टीचर से बातचीत हुई है, मुदई से, और बेटा उनका जो कर्तव्य है वो आज स्कूल में नहीं आया तो उनसे और मुलाकात करेंगे। कंप्लेनेंट का पति जो है वो पानीपत को जॉब करता है, वो बता रहे हैं कि मैंने बातचीत की है तो बता रहे हैं कि जी पानीपत से आने लग रहे हैं। तो घर पहुंचने के बाद हम अपनी डिस्कशन करके आपको फाइनली बात आगे के बारे में बताएंगे। आप प्राथमिक जांच में क्या मिला, अभी आप बात करके भी आए, कभी क्या निकल गया? प्राथमिक बात में तो अभी इतना ही है। नॉर्मल है कि टीचर बच्चे को पढ़ाने के लिए और किसी राह पर अच्छी राह दे लेने के लिए कोशिश करता है कि वो होशियार बने, पढ़ाई करके अच्छा स्टूडेंट बने, अच्छी लाइन को पकड़े। तो थोड़ा मोड़ा तो बच्चे का यही सामने आया है कि अभी टीचर द्वारा जो है ना बच्चे को धमकाया गया है। तो किसी पर्सनली एक बच्चे को नहीं धमकाया गया, तो दूसरे बच्चों को भी टीचर ने धमकाया है, तो उसको भी धमकाया है। और इस तरह की जो बातें कह रहे हैं कि बच्चे को अलग से बैठाया, अलग जातिवाचक इस तरह के शब्द सूचक कहे, ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। फिर भी हम अब तफ्तीश हमने शुरू कर दी है। जैसी तफ्तीश में बातें आएंगी हम तफ्तीश में स्पष्ट करेंगे और आपको भी अवगत करेंगे। शिकायत में जिस तरीके से कहा गया कि बच्चे से नहीं उसकी मदर से भी यहाँ पे जाति सूचक शब्द कहे गए, नहीं वो ऐसा, वो इसमें ऐसा था कि जो बच्चे की मदर थी वो डायरेक्टर साहब से मिल कर के और टीचर के पास चली गई जो ऊपर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था। तो वो उसकी मम्मी थोड़ी सी आवेश में थी, इसलिए टीचर को भी थोड़ा सा सख्ताई से बोला उन्होंने। टीचर को भी थोड़ा सा उसमें महसूस हुआ, तो वो एक छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अदरवाइज़ इस तरह की कोई बातें कहने की, किसी को भला बुरा कहने की या बच्चे को इस तरह के शब्द वगैरह कोई जातिवाचक शब्द सूचक कहने की कोई बात अभी सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरह अभी प्रिंसिपल से हमारी डायरेक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरा मामला पैचअप हो गया है, मुकदमे तो दर्ज होते रहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, वो आपके सामने उन्होंने ऐसा किया होगा। पुलिस के पास जितनी ओरिजिनलिटी मुकदमे में होगी तफ्तीश में आएगी, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आगे अपनी तफ्तीश को बढ़ाएंगे। मौखिक बातें कुछ होती हैं और रिटर्न की कुछ होती है। सर अभी आप गए थे, आपने कहीं ना कहीं क्लीन चिट देते हुए तो आप दिख रहे हैं उनकी बात सुनने के बाद,
मुकदमा दर्ज करने की क्या जल्दबाजी थी कि आपने मुकदमा दर्ज कर दिया कि SC एक्ट में तहत? देखो ऐसा SC एक्ट की बात नहीं है। कम शिकायत जो भी थाने पर प्राप्त होती है उसका मुकदमा दर्ज तुरंत करते हैं और करना भी चाहिए। आगे तफ्तीश का हिस्सा है, क्या आता है क्या नहीं, सच है तो तफ्तीश करेंगे, झूठा है तो उसको कैंसिल मार करेंगे। पिटाई भी की गई है, निशान भी है बच्चे, कहीं CCTV कैमरे भी है क्लास में। वो सारी बातें तफ्तीश में सामने ला देंगे। मैंने आपसे पहले ये निवेदन किया है कि स्कूल स्टाफ से मैं मिल चुका हूँ, अभी मुद्दई पक्ष से और बच्चे से मैं अभी और बात करूँगा और जैसी स्थिति होगी मैं आपको अवगत करवाऊँगा और अपनी तफ्तीश को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर।